हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अजूर फंड्री विद डॉट नेट। सो बेसिकली होता क्या है, अजूर फंड्री इज माइक्रोसॉफ्ट अजूर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम आजकल बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि ए आई एम एल पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं या बहुत सारे लोग ए आई एम एल पे वर्क कर रहे हैं। सो आपने काफ़ी सुना होगा गैक मॉडल, ए आई ऑटोमेशन, ए एम एल डॉट नेट, ओपन क्लॉक जो आया है अभी। सो बेसिकली क्या होता है कि डॉट नेट डेवलपर को अगर आप लोगों को ए आई एप्लीकेशन या एमएल या आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी ऑटोमेशन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेपरेट सर्विस लॉन्च की है जो है अजूर फंड्री, और जिसे माइक्रोसॉफ्ट फंड्री भी कहा जाता है। सो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, स्केल करने के लिए आपको एपीएस प्रोवाइड किए हैं। जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, बिल्डिंग डिप्लॉइंग स्केलिंग एआई एप्लीकेशन प्रेजेंट इन रियल चैलेंजेस फॉर डेवलपमेंट टीम। सो क्या होता है कि हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं एआई, तो आप लोगों को एक डिफरेंटली पूरा एआई में जाके उसको स्टडी करके उसके मॉडल्स देख के आप लोगों को वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे, बिल्ड करने पड़ेंगे, एलएलएम्स एंड ऑल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अजूर फंड्री में क्या किया है कि सिंपली आपको एआई ऐप डेवलपमेंट करना है तो आपको एपीएस दिए है। डिप्लॉयमेंट्स के लिए काफ़ी सारे मॉडल्स आपको अवेलेबल है, उसमें से आप चूज करके आप उसकी एपीआई डायरेक्टली हमारे एएसपी डॉट नेट कोर में या अपने कंसोल एप्लीकेशन में आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वो एप्लीकेशन हमारा एआई पावर्ड, हम चाहे एपीआई बोल सकते हैं, एपीआई का प्रोजेक्ट है तो आप एआई पावर्ड एपीआई का प्रोजेक्ट बना सकते हैं या आपका कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो बेसिकली हम एक थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक बेसिक ऐप बना के देखेंगे। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो व्हाट इज अजूर फंड्री? सो अजूर फंड्री क्या है? इंड टू एंड एआई एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। अजूर फंड्री इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट अजूर दैट यूनिफाइज एवरी कंपोनेंट नीडेड फॉर एआई ऐप डेवलपमेंट। सो जैसे आप लोगों को पता है कि हम कोई भी एक सिनेरियो ले लेते हैं कंसीडर। अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है या आपको ऐसा ऐसा सोचिए कि आपको फ्यूचर प्रोडिक्शन करना है या आपको कोई डेटा स्टडी करना है। सो किसी भी मैनुअल ओनली अगर करे कोई भी इंसान तो उसके लिए बहुत हार्ड जाता है, तो उसकी उस चीज में हम एआई का यूज करते हैं। सो एआई में क्या होता है कि एआई उस डेटा को स्टडी करेगा, लेकिन उसको डेटा कैसे पास करेंगे या रियल टाइम में आपको अगर एप्लीकेशन बिल्ड करना है या कोई भी एआई पावर्ड करना है तो आपको ढेर सारी उसमें चीजें ऐड करनी पड़ेंगी या डेवलप करनी पड़ेंगी। सो उसके लिए एक ऑर्केस्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट फ्लो, इंटेलिजेंट एजेंट, आपको कुछ इवोल्यूशन टूल, स्ट्रीमलाइन डिप्लॉयमेंट, सब आप ऑटोमेशन कर सकते हो यूजिंग यूज ऑफ एआई फंड्री। So it's a unified approach of eliminate the complexity of connecting disparate services and provide a single control plan of your AI infrastructure. So इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट से आप उसको इंटीग्रेट करके, जैसे हम अभी आगे प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें अजूर फंड्री आर्किटेक्चर। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ मॉडल्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओपन एआई के मॉडल्स है या जो फी है या अदर जो भी मॉडल्स है, अ, जो भी क्लॉड के हैं या कोई भी, तो वो मॉडल्स आपको सारे अवेलेबल मिलेंगे इजीली। उसके बाद प्रॉम्प्ट हो, आपको प्रॉम्प्ट डालना है, जो होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, वो डाल के आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। कुछ एजेंट्स भी है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। आपको उसको ऑटोमेशन टास्क विद एजेंट्स जो है वो एजेंट भी आपको मिल जाएंगे, जो कि अभी आजकल जो न्यू न्यू एजेंट मार्केट में आए हैं या नेटियन लाइक उस जैसे, तो उसके साथ भी हम कर सकते हैं। इवोल्यूशन एंड मॉनिटर, सो इवोल्यूट परफॉर्मेंस एंड मैट्रिक्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे अजूर के, उसमें मैंने बताया है कि आप साथ में आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन इनसाइट देख सकते हैं, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर सकते हैं, लॉगिंग चेक कर सकते हैं उसके लिए। जैसा नीचे लिखा है, अजूर अजूर फंड्री एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर एआई एप्लीकेशन। The AI hub serves as a project workspace connecting model orchestration workflow through prompt flow, managing intelligent agent। तो इसमें क्या होता है कि एआई, जो हमारा अजूर फंड्री है वो एआई का कंट्रोल सेंटर है। लाइक आपका अगर एप्लीकेशन है, आप उसमें अजूर फंड्री की कुछ सर्विसेज इंटीग्रेट करते हो, तो उसके थ्रू आप इजीली उस एप्लीकेशन को एआई पावर्ड बना सकते हो। सो लाइक अभी मैं आपको डेमो में बताऊंगा ही कैसे कैसे होता है। जस्ट एक थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद आपको हम डेमो स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो होता है, किसी को पर्टिकुलरली ये पार्ट का एक्सेस देना है या किसी को वो पार्ट का एक्सेस देना है, वो हम इस चीज़ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई पेयर अजूर फंड्री विद डॉट नेट। सो बेसिकली क्या है, आप जैसा आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट,
फिर अजूर पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो इनका क्या है, पेयरिंग होता है। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट है पहले अपनी टेक्नोलॉजी के साथ यूज करेंगे ना ऑब्वियसली। तो इस वजह से क्या है, नेटिव नेटिव एचडी के सपोर्ट है। सो फर्स्ट क्लास नेटिव एचडी क्या है, डीएलएल से बस इंस्टॉल करो, एपीआई इंटीग्रेट करो, खत्म। उसके बाद सेमलेस इंटीग्रेशन, वर्क नेचुरली विद ASP.NET कोर एपीआई, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, अजूर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट, जो भी हम अजूर की जितनी भी सर्विसेज है उन सब के साथ अजूर एआई फंड्री यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा एंटरप्राइज रेडी। सो जैसे बताया, बिल्ड इन आरबीएसी। आरबीएसी मीन्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होते हैं। हर हर यूजर के हिसाब से आपको कौन कौन सा रोल दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हम उसे डिजाइन करते हैं। जैसे लॉगिंग हो गया, लॉगिंग, फिर हो गया कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म एंड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्योंकि ऑब्वियसली अजूर है तो सिक्योरिटी की तो कोई मतलब बात ही नहीं होती, सिक्योरिटी तो टॉप नॉच है। नेक्स्ट देखते हैं डेमो यूज केस एआई पावर्ड FAQ एपीआई। सो हम कुछ एपीआई बनाए, एक एपीआई भी बना सकते हैं जिसमें हम कुछ, होता है ना आपको अगर पता होगा कि कोई वेबसाइट रहती है जिसमें ऑटोमेशन बॉट बात करते हैं हमसे जब हम चैट करते हैं। लाइक अगर आप ग्रो ऐप यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या फाइनेंस फाइनेंस मैनेज करने के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको वहाँ पे बॉट मिल जाएगा। वो बॉट एआई पावर्ड होता है। उसमें भी ऐसी अजूर जैसी फंड्री की एपीआई होती है जो कि ओपन एआई की भी हो सकती है या गूगल की भी हो सकती है, गूगल की भी हो सकती है। उसमें आप जो चैट करते हैं ना वो सब पावर्ड बाय एआई होता है। सो ये इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एआई पावर्ड। इस टाइप आप अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हमारा स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली अगर थ्योरी देखा जाए तो क्रिएट अजूर फंड्री प्रोजेक्ट सिंपली, फिर उसके बाद कनेक्ट अजूर ओपन एआई मॉडल, फिर क्रिएट प्रॉम्प्ट एजेंट एंड टेस्ट एआई फंड्री प्लेग्राउंड एंड ऑल, कॉल ASP.NET कोर एपीआई। तो एपीआई से थ्रू वो जो कॉल करना है हमको एपीआई, अजूर की जो एपीआई हमारे एपीआई से कॉल होंगी उसका कोड आपको वही मिल जाएगा अजूर फंड्री में। मैं आपको बताऊंगा ही लास्ट में कि कैसे आप करते हैं। नेक्स्ट हमारी है ASP.NET कोर इंटीग्रेशन एसेंशियल। सो क्विक सेटअप के लिए आपको क्या लगेगा। सो पहली बात तो हमको अजूर एआई SDK लगेगा, न्यूगेट से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज आइडेंटिटी, और आप सिक्योरिटी या एपीआई की जो आपको लगती है कोई भी चीज, कोई भी एपीआई को एक्सेस करने के लिए, वो हमें एपीआई की अजूर फंड्री में मिल जाएंगी। फिर होता है कॉल फंड्री एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट आपको मिलेंगे उससे आपको कॉल करना है और स्वैगर में टेस्ट करना है। हम एपीआई प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे, हम सिंपल कंसोल एप्लीकेशन देखेंगे। सो इंटीग्रेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डेवलपर फ्रेंडली। इतना इतना कुछ है नहीं, सिंपल है, लेकिन इससे काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद सिक्योरिटी और कॉस्ट कंट्रोल। सो ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आप एआई पावर्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं या किसी सर्विस को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको मैनेज आइडेंटिटी लगेंगी, जो कि मैनेज आइडेंटिटी को आप जो होता है हमारा एडी यूजर, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जो हमारा आइडेंटिटी मैनेज करता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर्स लिमिट, सो क्या होता है कि मॉडल का हर मॉडल के कोटा है, कुछ कोटा है, कुछ रेट लिमिटिंग है। तो क्या होता है कि अगर आप रेट लिमिटिंग और उसको उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसा कितने प्रॉम्प्ट जाने चाहिए, कितने टोकन चाहिए, तो आपको आगे चल के बिलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसका अनप्रिडिक्टेबल बिल आ सकता है, क्योंकि हर कोई यूज करेगा, बहुत सारे प्रॉम्प्ट भेजेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंट सेपरेशन, तो ऑब्वियसली आप इन्वायरमेंट सेपरेशन कर सकते हैं टेस्ट, डेव और प्रोडक्शन में, वो सेपरेट आपको सब मिल जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन और उसकी सेटिंग मिल जाएंगी, रिसोर्स ग्रुप भी कर सकते हैं आप। लास्ट है हमारा मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। सो ट्रैक एपीआई कॉल, मॉडल परफॉर्मेंस, कॉस्ट, एरर थ्रू मॉनिटरिंग, अजूर एपीआई और एप्लीकेशन इंसाइट। ये तो कॉमन है, हर आप सर्विस कोई भी कंज्यूम कर लो अजूर के, आपको ये सब मिल ही जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अजूर। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखा जाए, जैसे हम रियल वर्ल्ड में कहा होते हैं, तो हमें एक बिजनेस रिक्वायरमेंट आई थी कि उनका जो हिस्ट्री, ट्रांजिशन हिस्ट्री है किसी कस्टमर की, उस ट्रांजिशन हिस्ट्री को स्टडी करके वो बंदा आगे का पैसे देगा या नहीं देगा हमको टाइम पे, वो हमें प्रिडिक्ट करना था। तो उसके लिए हमने ये अजूर फंड्री यूज किया था, जिसमें हमने वो इंटीग्रेशन किया, उसके थ्रू से डेटा पास करके हमने उसका आइडिया, उसको एक बेसिक क्या बोलते हैं हम, प्रिडिक्शन किया कि भाई ये बंदा नेक्स्ट मंथ में पैसे भरेगा, उसका लास्ट रिकॉर्ड देख के, या फिर वो बंदा पैसे नहीं भरेगा। इस टाइप सास प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसको जो बोलेंगे हम, वो सास प्रोजेक्ट। मैंने ये डिटेल में बताया है अजूर के फर्स्ट वीडियो में, अगर आपका पॉसिबल है तो वो वीडियो जाके देख लो, उसमें आपको सास प्रोडक्ट पता चल जाएगा। एंटरप्राइज टूल, ऑब्वियसली एंटरप्राइज में जो वर्कफ्लो चलते हैं, जैसा कुछ कुछ जो सर्विस कंपनीज होती है, जो इंश्योरेंस या जो कहते हैं ना हम, जो प्रोवाइड करते हैं हमें बैंकिंग, जो नॉन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पैसे प्रोवाइड करते हैं, उनका वर्कफ्लो सिस्टम होता है कि ये बंदा डिफॉल्टर है, ये बंदा अप टू डेट है, ये कलेक्शन में आता है, ये पैसे हमेशा पे करता है,
लाइक वर्कफ्लो, तो वो उसके लिए वो एंटरप्राइज टूल है। एआई चैटबॉट जैसा हमने बताया देखा है, चैटबॉट जो होते हैं जो हमें किसी भी ऐप में मिल जाते हैं वो। फिर एआई डैशबोर्ड, सो डैशबोर्ड में हम पता है आपको प्रिडिक्शन बताते हैं या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ आपको अगर शो करना है कि ये साल की इतनी सेल है, नेक्स्ट साल की मे भी इतनी हो सकती है, या उसके लिए प्रिडिक्शन के लिए हमको एआई डैशबोर्ड लगेंगे, वो भी हम फंडरी में से उसकी एपीआई लेके बना सकते हैं। लास्ट हमारा माइक्रो सर्विस प्लस एआई। जैसे आपको पता है माइक्रो सर्विस कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, माइक्रो सर्विस के से कुछ नहीं हो रहा है, डॉटनेट में भी माइक्रो सर्विस ही चल रहा है। तो माइक्रो सर्विस प्लस एआई का इंटीग्रेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सो एक सिंपल है कि वेन नॉट टू यूज एआई फंडरी। सो एआई फंडरी इज अ पावरफुल बट एवरी सिनेरियो रिक्वायर्ड इट्स फुल कैपेबिलिटी। सो अगर आप बड़े चीज के लिए एआई फंडरी यूज करें ठीक है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के लिए एआई फंडरी यूज नहीं कर सकते ना अजूर फंडरी, क्योंकि वो सिंपल ओपन एआई एक्सपेरिमेंट करना है तो अजूर फंडरी मत यूज कीजिए। नो स्केलिंग, जहाँ आपको स्केलिंग नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, ऐड करो, मुझे रिप्लाई दो, या आपको प्रिडिक्शन करना है सिंपल सिंपल चीजें, तो उसके लिए यूज मत करो। और कुछ जो होते हैं पीओसी जो कहते हैं हम, जैसे रैपिड प्रोटोटाइप, थ्रोवे डेमोज और जस्ट नॉट सेटअप ओवर इट, लाइक अगर आपको छोटी छोटी चीजें करनी है, छोटी पीओसी करनी है, उसके लिए एआई फंडरी मत यूज करो, ऐसा उसका कहना है। सो हम अब डायरेक्टली जंप करते हैं डेमो पे। ये हमारे एक बेसिक हो गया। आपको अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप डेमो देखिए। सिंपली आपको क्या करना है, आप सिंपली जाएंगे, हमारा जो अजूर पोर्टल है वो आप लॉगिन कर लीजिए। अजूर पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर में जो जो डॉट्स दिख रहे हैं वो मेनू में जाके आपको यहाँ पे एआई फंडरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है, एक नया यूआरएल ओपन होगा। जैसा मैंने बताया, एक नया यूआरएल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टार्ट बिल्डिंग का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, अजूर फंडरी कैसे होता है, क्या होता है, कौन से मॉडल से, एक बेसिक इन्होंने दिया है। पहले ऐसा नहीं था, अभी एक न्यू इंटरफेस है। तो इस न्यू इंटरफेस में आपको स्टार्ट बिल्डिंग करना है। स्टार्ट बिल्डिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है। प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम डेमो यूट्यूब मॉडल। डेमो यूट्यूब मॉडल करने के बाद आपको जो जिसका रिसोर्स ग्रुप भी रहेगा वो भी यही रहेगा। उसका रीजन रीजन हम अभी ईस्ट यूएस टू ही रन देते हैं फिलहाल। आपका रिसोर्स ग्रुप ये बनेगा और आपका रीजन ये बनेगा, और अजूर फंडरी रिसोर्स ग्रुप ये है, सब्सक्रिप्शन ये है। हमारे पास जो अभी सब्सक्रिप्शन है वो लर्निंग सब्सक्रिप्शन है। आपके पास जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो सब्सक्रिप्शन में इजीली बन जाएगा। अभी आप इसको सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे, और थोड़ा टाइम लेने के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि अजूर फंडरी में क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है हर कोई एआई की बात कर रहा है, एमएल की बात कर रहा है। तो इस वजह से ये आना आपको मस्ट है। अगर आपको ये डेवलपमेंट नहीं आती, ये सिंपलेस्ट डेवलपमेंट है, तो आप बड़ा एआई एमएल जो है चीज़ें है वो आप एस्टेब्लिश करने में आपको बहुत तकलीफ जाएंगी। इस द सिंपलेस्ट वे माइक्रोसॉफ्ट ने इतना इजी हमें करके दिया है कि आप इजीली उसे इंटीग्रेट करके उसका यूज उठा सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, वो सिंपली इसने हमको प्रोसेस होने के बाद सिंपली ये ऑप्शन दे दिया है, न्यू फंड स्टार्ट हो गया है। आप लगे तो बैक भी जा सकते हैं, आपको अगर नहीं चाहिए ये हुआ है तो आप बैक भी जा सकते हैं, या फिर आप इस यूआई में भी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए बैक ओल्ड यूआई यूज़ करता हूँ। ओल्ड यूआई आपको बताने के लिए सिंपल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा एंड पॉइंट एंड कीज है। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट रहेगा, कोई भी मॉडल सिंगल एंड पॉइंट। इसमें हम अजूर माइक्रोसॉफ्ट फंड्री यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। इसमें मॉडल कैटलॉग है। मैं आपको जूम करके थोड़ा थोड़ा छोटा करके बताता हूँ आपको इसमें कौन कौन से हिसाब से मॉडल मिलते हैं। सो क्वालिटी के हिसाब से, सेफ्टी, कॉस्ट, थ्रूपुट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ढेर सारे मॉडल है, और आप सिंपली जीपीटी भी सर्च करोगे ना तो ढेर सारे मॉडल मिलेंगे। यहाँ पे ढेर सारे मॉडल मिलेंगे। कंपेयर मॉडल भी कर सकते हैं आपको कौन सा मॉडल चाहिए, तो आप उसके एक्यूरेसी, उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कोई मॉडल फाइनेंशियल डेटा पे ज़्यादा ट्रेन हुआ होता है, या कोई मॉडल जो कोई स्पोर्ट का डेटा है या कोई एजुकेशनल डेटा है उस पर ज़्यादा ट्रेन हुआ होता है, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं सारी चीज़ों का आपको नहीं बता सकता कि प्लेग्राउंड क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, जैसे गवर्नेंस, ये सब कुछ चीज़ें प्रीव्यू में है, कुछ चीज़ें है।
इसमें है, लेकिन हम एक सिंपल क्या करेंगे, एक सिंपल हम मॉडल बना लेते हैं। सिंपल मॉडल डिप्लॉयमेंट, अभी अभी हम यहाँ पे सिंपल है, ओवरव्यू में थे हम, मॉडल कैटलॉग में आएंगे, कोई भी एक मॉडल चूज कर लेंगे। लाइक मैं चूज करता हूँ सबसे कम बजट वाला भी कर सकते हैं या बड़ा भी कर सकते हैं। अभी तो 5.2 चैट जीपीटी चल रहा है, लेकिन हम उसमें जीपीटी जीपीटी सर्च करेंगे। जीपीटी सर्च करने के बाद एक छोटा कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल हम चूज करेंगे जिसका कॉस्टिंग कम लगेगा, तो हम जीपीटी 4o कर लेते हैं। सो जैसे कि मैंने 4o ओपन किया, तो ये देखो इसके बारे में, मॉडल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताइए, उसके क्या फीचर है, उसका GPT-4 का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी मिल जाएंगी। क्या क्या करते हैं, एनहांस कस्टमर सर्विस, स्कोप, केस, प्राइसिंग, प्राइसिंग टोकन पे होती है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो उसका क्वालिटी इंडेक्स है वो 0.75, जो कि विच इज़ गुड। ठीक है, 1 मिलियन टोकन, अगर आप 1 लाख जो 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, 10 लैक्स टोकन आप जब करते हो, मतलब यूज करेंगे। अब टोकन क्या होता है, बेसिकली टोकन की बात कर जाए तो आप ये टेक्स, इतना टेक्स अगर आप चैट जीपीटी को भेजते हो तो वो 100 टोकन, 200 टोकन, 500 टोकन होगा, वो इट इज टोकन। सो इट इज कंसिडर एज ए टोकन। जितना आप लेन में भेजोगे और जितना वो जनरेट करेगा, एवरीथिंग विल बी एज ए टोकन, मतलब हर चीज कंसिडर एज ए टोकन होती है। सो लेट्स यूज दिस मॉडल। सो जस्ट क्लिक ऑन द लेट्स यूज दिस मॉडल। अब ये मॉडल यूज करने के बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट नेम हम सेम रखेंगे क्योंकि हमको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, और मैं सिंपली इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अभी डिप्लॉय होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा डिप्लॉय होने में, क्योंकि हम पूरा बैकएंड में वो प्रोसेस कर रहा है। ये डिप्लॉयमेंट हो गई, ये हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। ओके, ये भी डिप्लॉयमेंट हो गया। हम एक बार प्लेग्राउंड देख लेते हैं इसका। प्लेग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आपके मल्टीपल मॉडल है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये रहा हमारा, यू गिव द मॉडल इंस्ट्रक्शन एंड कंटेक्स्ट। सो ये हो गया हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया कि हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, यू आर अ डॉट नेट एक्सपर्ट। ओके, और यहाँ पे यू आर जनरेट सिस्टम प्रॉम्प्ट कर लेंगे। जनरेट सिस्टम प्रॉम्प्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली यहाँ पे जनरेट सिस्टम प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ओके, डॉट नेट एक्सपर्ट सेम। अभी यहाँ पे वो सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली कि हमें, देखिए हम अगर कोई भी काम कराना चाहते हैं, अगर सपोज आप एक आप डॉट नेट एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं जो कि आपको इंटरव्यू के आंसर देंगे, कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर देगा, तो आपको सिस्टम को पहले बताना पड़ेगा कि भाई मुझे डॉट नेट असिस्टेंट चाहिए जो कि मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन या मुझे हेल्प करे डॉट नेट कोड में। तो उसके लिए यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है, ये हमारा चैट हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री जो हम चैट करेंगे उसके साथ। सो यहाँ पे आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं या आप जनरेट भी करा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे जनरेट करा लिया, तो देखिए, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट एंड एक्सपर्ट गाइडेंस रिलेटेड टू डॉट नेट डेवलपमेंट टास्क इंक्लूडिंग क्लैरिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, कोड एग्जांपल रिकमेंडेड फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे आप आपका खुद का डेटा भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोई एक्सेल प्रोवाइड करनी है या कोई डेटा आपको देना है जो कि उस लेवल का, अगर आप पर्टिकुलर डोमेन में अगर आप मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, लाइक ट्रेनिंग मतलब उसको बताना, उसको समझाना कि भाई मेरे को ये डेटा है, मेरा ये काम है, फाइनेंशियल डेटा है, इसको स्टडी कर। सो अभी वो वीडियो लंबी हो जाएंगी, इस वजह से मैं बताऊंगा नहीं। जनरेट सिस्टम प्रॉम्प्ट करने के बाद ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने अप्लाई चेंजेस कर दिया। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा व्हाट इज डॉट नेट। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने व्हाट इज डॉट नेट डाला तो हमारा जो मॉडल है उसको ट्रेन किया है, तो वो देखिए आपको आंसर दे रहा है कि डॉट नेट एग्जाम्पल, डॉट नेट इज अ फ्री ओपन सोर्स या जो भी है, की कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट। देखिए उसने कितने डिटेल्स में दिया, कोड एग्जाम्पल जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में बताया वैसा। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग यूजिंग द अजूर फंड्री। सो इसमें इसमें ये इतना आपको मिल गया। अभी क्या है, यहाँ पे तो चलो हो गया, अभी इसको इंटीग्रेट करना है मेरे एप्लीकेशन में, मुझे मेरा एप्लीकेशन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अभी यहाँ पे प्लेग्राउंड में थे हम। अब प्लेग्राउंड में आने के बाद मैं सिंपली इधर आ जाऊँगा, माई एसेट में डेटा प्लस इंडेक्स में आने के बाद यहाँ पे आपको पूरा आपका जो भी है मॉडल्स, जैसा अजूर एआई फाइल्स, इंडेक्सेस, वेक्टर स्टोर, ये सब जो डेटा को ट्रेन करना है। लेकिन हमें डेटा भेजा नहीं है, हमने सिर्फ मॉडल और एंड पॉइंट लेना है। तो हमारा मॉडल और एंड पॉइंट जो है वो ये रहा, जो GPT-4 का मॉडल है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने कोड भी दिया है कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर देंगे सी शार्प। सी शार्प सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको
कोड मिल जाता है यहाँ पे सी शार्प का, ये आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। पूरी डिपेंडेंसी कौन सी यूज करना है, क्या है, सब सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग, हम सिंपली एक कंसोल एप्लीकेशन बना लेते हैं। गो टू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, यहाँ पे लेंगे हम डेमो फर्स्ट फर्स्ट ऐप अज़्योर। ओके, यहाँ पे हम आने के बाद नेक्स्ट कर लेंगे। लॉन्ग टर्म डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, हमको टॉप लेवल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हम स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्रिएट किया प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट होए तक हम थोड़ा कोड देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज में है, लेकिन सी शार्प हमारी लैंग्वेज है तो हम सी शार्प देखेंगे। सी शार्प होने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैक्स टोकन वगैरह सेट कर सकते हैं। बेसिक कोड एग्जाम्पल दिया है, तो मैं अभी बेसिक कोड एग्जाम्पल लेके इसे इसे कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली इसे कॉपी करने के बाद, मैं इसे कॉपी करने के बाद हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं। प्रोग्राम में आने के बाद हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ओके, पेस्ट करने के बाद सिंपली हम इसे पेस्ट कर देंगे अभी फिलहाल के लिए। ओके, पेस्ट करने के बाद हम इसके जो भी है नेम स्पेसेस, जैसे उसने बताया है, सजेस्ट किया है, अगर यहाँ पे उसने सजेस्ट किया है कि भाई मुझे कंपलसरी ये नेम स्पेसेस चाहिए, तो आप सिंपली जाके ये नेम स्पेस सर्च कर सकते हैं न्यूगेट में। न्यूगेट में जाके न्यूगेट पैकेज मैनेजर पैकेज, यहाँ पे जाके आप सिंपली ब्राउज में जाके ये पैकेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पैकेज आपको सिलेक्ट करना है न्यूगेट में जाके। जैसे आप यहाँ जाओगे आपको ये पैकेज मिल जाएगा ओपन एआई का। ओके, azure.ai। ओके, यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक्सेप्ट, फर्स्ट हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। हमारा पैकेज जैसे इंस्टॉल हुआ आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा यूजिंग ओपन एआई। ओके, जैसे आपका ओपन हो गया, हमें सेकंड सेकंड जो पैकेज बताया वो है अज़ूर कोर। तो हम सिंपली जाएंगे न्यूगेट में जाएंगे, अज़ूर कोर सर्च करेंगे। यहाँ हमें दिख रहा है अज़ूर कोर, नहीं दिख रहा है तो हम सर्च करेंगे। तो जैसे हम अज़ूर कोर सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, 3.04 बिलियंस डाउनलोड हो चुके हैं इस चीज़ के। जैसा हमने किया, एक्सेप्ट किया, हमारे हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है पैकेज। पैकेज जैसे डाउनलोड हुआ हम यहाँ पे इसको देखेंगे यूजिंग अज़ूर चैट कंप्लीशन। इसके लिए हमें ओपन एपीआई डॉट चैट सिंपली हमारा सेट हो गया। ओके, जैसे हमारा कोड हो चुका है, अब हमें हमें यहाँ पे यूआरएल तो उसने बाय डिफॉल्ट दे दिया है हमारा यूआरएल। अब यहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट नेम भी मिल चुका है। डिप्लॉयमेंट नेम जो है हमारा, अगर आप यहाँ पे आओगे और इसके डिटेल्स में देखोगे तो ये इसने जो मॉडल है हमारा वो एज इट इज पिक किया है। हमें सिर्फ की डालनी है। हम यहाँ से सिंपली की कॉपी कर लेंगे। की कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सेव कर देंगे इस चीज़ को और सिंपली इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। अभी हम कंसोल एप्लीकेशन के साथ देख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम प्रॉम्प्ट से ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट जगह यू आर अ डॉट नेट एक्सपर्ट। जो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट वहाँ डाला था वो हम यहाँ डालेंगे और यहाँ हमें डालना है व्हाट इज मीन बाय डॉट नेट। ओके, व्हाट इज मीन बाय डॉट नेट। अभी सिंपली इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये सारा हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। टोकन लिमिट क्या है, आउटपुट मुझे इतना होना, टेम्परेचर जो होता है वो हम सेट करते हैं, टॉप ईस्ट सेट करते हैं। उसके लिए डिफरेंट जो टर्म्स है वो क्या है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना होगा। वो इस एक वीडियो में हम बता नहीं सकते। अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि क्या होता है फंड रेज़, क्यों, कैसे यूज़ किया जाता है। सिंपली हम यहाँ पे आ गए और हमें यहाँ पे आके हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। हमारा मॉडल प्रोसेस हो रहा है क्योंकि हम अभी मैसेज प्रिंट करने वाले हैं। हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है, हमारा प्रोसेसिंग चालू है। अभी यहाँ पे चैट कंप्लीशन में मेरे पास क्या है, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा चैट कंप्लीशन। जो कंप्लीट चैट है ना वो वहाँ पे, फिर वहाँ पे रिस्पॉन्स ला के वो प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन कर लेते हैं। अगर उसने एरर दिया या उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो हम सिंपली पता कर सकते हैं। सो उसने प्रॉम्प्ट किया था लेकिन हमें दिखा नहीं, सो हम डिबगर निकाल लेते हैं
कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम वेट करेंगे हेलो वर्ड के बाद प्रिंट होने का, जो हमने पूछा है उससे सिंपली। अभी हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर एरर आ रहा है तो हम एरर चेक करेंगे, अगर कोई अदर इशू है तो वो अदर इशू चेक करेंगे। लेकिन जहाँ तक जो चैट को जाता है, जो आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपके रिसोर्स ग्रुप, अभी मैंने ईस्ट-यूएस सिलेक्ट किया है तो उस वजह से भी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें होती है उसके पीछे। जैसे ये सिंपल नहीं है कि भाई ये अभी डाला, अगर आपको रिसोर्स ग्रुप का वही रोल है और जो भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं किस रीजन में कर रहे हैं वो भी काफ़ी मैटर करता है। उसके बेसिस पे आप इसे निकाल सकते हैं कि भाई ये रीजन में ये डिप्लॉय होगा, रीजन में वो डिप्लॉय होगा। सो जैसे आप देख सकते हैं, देखिए उसने कितना सारा हमको ला के दिया। .NET इज ए फ्री क्लास प्लेटफॉर्म प्राइमरी यूज फॉर बिल्डिंग रन एप्लीकेशन। सो ये हमारा सिंपल हो गया। अगर आपको आपको यहाँ तक समझ में आऊँगा कि इसने हमने यहाँ पे जो है सिंपल हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, हमने वो डिप्लॉय किया, कोड भी हमको रेडीमेड मिल गया, हमको कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, पाइथन में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, सी शार्प, बिकॉज सी शार्प इज प्राइमरी लैंग्वेज डॉट नेट डेवलपमेंट के रिलेटेड पढ़ रहे, इसलिए मुझे लगा कि मैं सी शार्प यूज़ करूँ। सो ये रहा कोड, है काफ़ी सिंपल है, आपको बहुत सिंपल लगेगा। और अदर जो एपीआई या एआई एमएल जो पढ़ रहे हैं उससे तो काफ़ी हद तक काफ़ी सिंपल है। आप इजीली इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, इससे कुछ बना सकते हैं, पीओसीज बना सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी पीओसी बनाई है, अगर आप नीचे कमेंट करते हो कि नेचुरल लैंग्वेज टू एसक्यूएल, जो मैंने पीओसी बनाई है इसके बेसिस पे काफ़ी अच्छी बनाई है, और आप मुझे नीचे कमेंट करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं बताऊंगा इससे लेके एक छोटी छोटी पीओसीज आप कैसे बना सकते हैं। सिंपल है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाले इस वीडियो को बनाने के लिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अज़ूर फंडरी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताइए कि आपको फंडरी पढ़ना है, तो मैं फंडरी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और सिंपल है, .NET के लिए हमको बनाना है, .NET डेवलपर के बेसिस पे हमको बनाना है, ध्यान में रख के उसी रिलेटेड कोड रहेगा, उसी रिलेटेड आपको इजीली आप बना सकते हैं। फिर आपको एंड पॉइंट डिप्लॉयमेंट एपीआई की का ध्यान रखना है। सो बेसिकली ये था हमारा अज़ूर फंडरी प्लस .NET बिल्डिंग एआई पावर्ड एपीआई। सो आप किसी भी चीज़ के साथ ये बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इजीली कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं आपको किस टॉपिक पे या किस चीज़ पे, क्लाउड हो या .NET हो या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो या एंगुलर हो, वीडियो देखना है। मैं उस तरह का वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।